साल है 1854। ये वो वक्त था जब आज़ादी के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया और ब्रिटानिया हुकूमत की चूल्हे हिलाने के लिए रणनीति तैयार की। और इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है जहां शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे आज़ादी के मतवाले यहीं पर बैठकर ये बंगाली टोला इंटर कॉलेज के छात्रों को ट्रेनिंग दिया करते थे। और ये वो धूल है, वो रज है जिसको आज लोग माथे से लगाते हैं। ये मिट्टी के लाल अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इसी जगह पर रणनीति तैयार करते थे। ये बनारस की वो धरती है, यहीं पर बैठकर चाहे सुरेंद्र लाहिड़ी हों या फिर जो तमाम आज़ादी के लड़ाके हैं, उन सब की ट्रेनिंग इसी जगह पर होती थी। बाकायदा ये बैठते थे और आज भी उस जगह को बिल्कुल वैसे ही रखा गया है। और बंगाली टोला इंटर कॉलेज में आज भी कक्षाएं जब चलती हैं तो लोग आज़ादी के उन कहानियों को सुनते हैं, कहानियों को याद करते हैं। और इसके बाद यहीं से शुरुआत होती है अंग्रेज़ी हुकूमत की नींव हिलाने की। सबसे पहली रणनीति यही बनकर तैयार होती है। इसके बाद महात्मा गांधी सरीखे, सुभाष चंद्र बोस सरीखे लोग इसमें शामिल होते हैं और बंगाली टोला इंटर कॉलेज वो ट्रेनिंग सेंटर बनकर उभरता है जो पूरे देश में आज़ादी की नई लहर पैदा करता है। और तमाम जो छात्र हैं देश भर के, वो इस विचारधारा से जुड़ते हैं। उसके बाद ये लड़ाई आगे बढ़ती है और फिर आता है वो दौर 1857 की, वो क्रांति जिसके बारे में आप सब जानते हैं। लेकिन 3 साल पहले उस क्रांति की पटकथा इसी कमरे से लिखी गई थी और आज भी ये कमरा हूबहू वैसा ही है, दीवारें वैसी ही हैं और लोग इसमें आज भी वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। और स्वतंत्रता की चिंगारी आज भी इस दीवार के ज़र्रे ज़र्रे से निकल कर आती है और ये बताती है कि हमारे पूर्वजों ने जिस आज़ादी का सपना देखा था, आज वो आज़ादी हमें मिल तो गई है, लेकिन उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं ये निर्भर हम पर करता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज जब लोग 15 अगस्त में झंडा बुलंद कर भारत माँ के जयकारे लगा रहे हैं तो याद करने का दिन है कि इस जयकारे के पीछे कितने लोगों ने बलिदान दिया। उन लोगों ने भी दिया जिनका नाम तक किसी को पता नहीं है और उनकी कहानियाँ हम आपको बताने के लिए उसी जगह पर मौजूद हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं कुछ और जगहों पर और तस्वीरों से दिखाते हैं, कहानियों से अवगत कराते हैं कि कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी बनारस के एक विद्यालय में जिसका नाम है बंगाली टोला इंटर। एक स्कूल जिसके शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं, एक विद्यालय जिसके छात्र महज पढ़ाई तक नहीं सिमटे बल्कि गुलामी की जंजीरों में जकड़े देश हिंदुस्तान के लिए आज़ादी के तराने गाते थे, मुक्त कंठ से माँ भारती की आज़ादी के नारे लगाते थे। एक ऐसा स्कूल जिसके दीवारें ब्रिटानिया हुकूमत और अंग्रेजी फौज के लिए नासूर बन चुकी थी, जिसकी हर एक ईंट से दुश्मन दहशत में रहते थे। ये कहानी है उस कॉलेज की जिसे चंद्रशेखर आजाद से लेकर भगत सिंह तक ने क्रांतिकारी ट्रेनिंग का ठिकाना बना दिया था। ये वाराणसी का बंगाली टोला इंटर कॉलेज है जिसे कभी जेल मॉडल कहा जाता था, जहां शहीद वेदी है। शहीद वेदी पर उन शिक्षकों का नाम दर्ज है, छात्रों का नाम दर्ज है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। काकोरी कांड में शामिल रहे अमर क्रांतिकारियों के नाम इस पट्टिका पर लिखे गए हैं। कुमार लाहिड़ी हैं जो अध्यापक के तौर पर यहाँ रणनीति तैयार करते थे, लेकिन उनको इस कारण मृत्यु दंड की सजा दी गई। उसके बाद सचिंद्र नाथ सान्याल थे जो छात्र थे और काकोरी षड्यंत्र में इनको आजीवन निर्वासन की जो सजा है वो भुगतनी पड़ी। सुरेश चंद्र भट्टाचार्य थे, ये भी छात्र थे, लेकिन काकोरी षड्यंत्र में इनको 7 साल की सश्रम कारावास की सजा मिली। जितेंद्र नाथ सान्याल ये भी छात्र रहे, बनारस और लाहौर में षड्यंत्र के आरोप में इन्हें सश्रम कारावास की सजा मिली। लेकिन इस कॉलेज का अमर इतिहास महज इतना ही नहीं है, बल्कि इसकी हर दीवार अपने आप में इतिहास के कोई किस्से समेटे हुए हैं। तो चलिए आपको एक एक करके सब कुछ बताते हैं। जश्न की तैयारी आज से 169 साल पहले हुई थी 1854 में। उसके बाद जो स्वतंत्रता की क्रांति के लिए चिंगारी भड़की वो 3 साल बाद भड़की, लेकिन उसकी पूरी पृष्ठभूमि इसी धरती से तैयार की गई थी और बनारस में ही वो पूरा मजमा लगता था। वो शहीद जो आज हम जिन्हें नमन करते हैं वो पूरे
यहीं पर अपनी तैयारी करते थे और आज भी देखिए हंसी खुशी के साथ ये पूरा माहौल आज भी बरकरार है और इसके ईंट, इसकी इमारतें आज भी इस बात की गवाही है कि ब्रिटानिया हुकूमत को यहाँ से भगाने में इन्हीं शहीदों ने अपनी भूमिका निभाई, जिसके चलते देश आज आज़ादी का जश्न मना रहा है। और इसी आज़ादी के मतवालों को याद करते हुए यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब 15 अगस्त की सुबह होगी तो वो तिरंगा फहराएंगे और अपने देश पर नाज करेंगे कि उन्होंने अपने इतिहास के पन्नों ने इस कॉलेज की अमर गाथा को भुला दिया। लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि 1857 की क्रांति, 1905 का बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बनारस षड्यंत्र केस, काकोरी कांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तक में इस कॉलेज के करीब 1000 से ज्यादा शिक्षकों और छात्रों ने अपना बलिदान दिया था। सर, यह विद्यालय 1857 की क्रांति से पहले 1854 में स्थापित हो चुका था। जैसा यहाँ बंगी समाज से जुड़ा हुआ विद्यालय है और इसके जो बुजुर्ग लोग हैं बताते हैं कि 1857 की क्रांति में जब 9 अगस्त 1942 की क्रांति आई तो यहाँ के जो शिक्षक थे, छात्र थे, देश की आज़ादी में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते थे। आज़ादी के आंदोलन को जब हम लोग देखते हैं तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल या बंगी समाज का योगदान सर्वाधिक रहा। उसका ऐतिहासिक, उसका जो सांस्कृतिक, उसका जो मूल्यन है वो सब पश्चिमी बंगाल से जुड़ा था। तो यहाँ लोग बताते हैं कि यहाँ जैसे हमारे सुशील कुमार लाहिड़ी शिक्षक थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी छात्र थे, तो एक नेतृत्व विद्यालय की तरफ से होता था। सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस भी लोग बताते हैं कि वो गुपचुप तरीके से यहाँ आते थे। तो आज़ादी के आंदोलन का केंद्र स्थान यही था। और हम लोग अपनी भाषा में, आज की भाषा में बोलते हैं कि यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन की राजधानी थी। यहीं से सब कुछ निर्धारित होता था और उसका एक प्रमाण मिलता भी है कि 1942 की क्रांति में यहाँ दशाश्वमेध थाने पर लोग थाना जला दिए। उसमें हमारे विद्यालय के सुशील कुमार लाहिड़ी पकड़ लिए गए अध्यापक। वो जानते थे कि हमारे विद्यालय के अध्यापक हैं, हमारे विद्यालय के छात्र वहाँ ये कांड किए हैं, लेकिन मृत्यु दंड को स्वीकार किए, लेकिन नाम नहीं बताए। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। कहते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन के दो सबसे बड़े नाम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी बंगाली टोला इंटर कॉलेज आया करते थे। ये दोनों क्रांतिकारी यहाँ वर्कशॉप लगाकर क्रांति की ट्रेनिंग दिया करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, ये तमाम लोग आए। आज आपको लगता है कि उन छात्रों में वो छाप दिखती है या कहीं कोई कमी रह गई है जिसमें एक बार फिर से क्रांति के वो लौ जलानी बाकी है? क्योंकि आज़ादी को लेकर, आज़ादी तो मिल गई, अब लोग उस तरह से सोच पा रहे हैं? देखिए, हम लोग तो थोड़ा सा परिवेश ग्रामीण है। ये हम लोग बार बार कहते हैं कि अमर शहीदन के निशानी, उनके लोहुआ के कहानी, ई तो रोज़ रोज़ कुर्बानी मांगे ले। इस भाव से हम लोग बच्चों के अंदर प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं कि आप अपनी आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए आप सदैव तत्पर रहिए कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने, जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने, जिस तरह से हमारे अभिभावकों ने अपना त्याग किया, उसी तरह से जब आवश्यकता हम भी त्याग करें। क्योंकि रस्मों रिवाज रीत पुरानी बचा के रख, कुछ तो हया का आँख में पानी बचा के रख, लगने न पाए पुरखों की पगड़ी में कोई दाग, तो अपने बुजुर्गों की निशानी बचा के रख। यही हम। लेकिन 168 साल पुराने इस बरगद सरीखे कॉलेज को इतिहास ने क्यों भुला दिया? इसकी एक वजह तो ये भी मानी जाती है कि क्रांतिकारी इसे गुप्त ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से आम लोगों को कॉलेज के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये तो रही लोगों की बात, लेकिन क्या इस कॉलेज के बच्चों को अपने संस्थान के समृद्ध इतिहास की जानकारी है? हमने कॉलेज के छात्रों से बातचीत की है, आप भी सुनिए। आपको यहाँ पे सुशील नाथ कुमार लाहिड़ी जी यहाँ के शिक्षक रहे और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी यहाँ के छात्र रहे। ये दोनों भी शहीद किए हुए थे, शहीद हुए थे देश के प्रति। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद आए, भगत सिंह आए, ये बात आप लोगों को पता है? हाँ। अच्छा, आज अगर बात करें तो देश की आज़ादी के लिए आप लोगों के मन में क्या आता है, किस तरह की भावना आती है? देश की आज़ादी के लिए देखी जाए तो हम हर तरीके से तैयार है। कभी ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल तैयार रहेंगे। बिल्कुल। इन लोगों को याद करते हैं आप लोग, जिन लोगों ने शहादत दी है? बिल्कुल याद करते हैं। आप जब इस विद्यालय में आए, एडमिशन कराए, पहला जो आपका अनुभव था, कैसा लगा?
पहली बात तो यह है, मैं एलकेजी से यहीं पे पढ़ा हूँ और मुझे उस समय तो पता नहीं था, लेकिन बाद में जाके पता चला शहीद वेदी देख के कि ये एक शहीदों का विद्यालय है। उसके बाद से ये गर्व होने लगा कि जो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते हैं उससे अच्छा ये मातृभूमि हमारी है, ये शहीद वेदी जहाँ पे उपस्थित है वहाँ पढ़ना मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। और आज़ादी को लेके जो चर्चाएं हो रही है, पहले आज़ादी क्या है वो समझना ज़रूरी है। आज़ादी का मतलब अधिकतर लोग स्वतंत्रता ही समझते हैं कि स्वतंत्रता के लिए जनेऊ उधाड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कवि लोगों ने, हमारे सुशील कुमार लाहिड़ी जैसे अध्यापकों ने मृत्युदंड से सहा। लेकिन क्या आज़ादी का हक सिर्फ स्वतंत्रता ही है? नहीं, आज़ादी का हक वर्तमान ज़माने में 142 करोड़ 86 लाख है, क्योंकि हर एक नौजवान, हर एक बंगाली टोला इंटर कॉलेज अब अपने इतिहास को समेटने और तलाशने की कवायद में जुटी हुई है। क्रांतिकारियों के इतिहास पर रिसर्च जारी है। यहाँ हमारे शिक्षक और छात्र दोनों देश के लिए सर्वस्व अपना न्यौछावर किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारे सुशील कुमार लाहिड़ी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सुशील कुमार लाहिड़ी शिक्षक के रूप में और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी छात्र के रूप में मृत्युदंड को प्राप्त किए। सचिंद्र नाथ सान्याल और जैसे हमारे बंगी समाज के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का मुख्य केंद्र स्थान यही था और हम लोग इसको स्वतंत्रता आंदोलन की राजधानी मान करके अपना इतिहास याद करते हैं कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जैसे तमाम क्रांतिकारी, काकोरी कांड के मेन जो रचनाकार थे, ये इसी कैंपस में आकर के हमारे इसी विद्यालय में कार्य योजना बना करके वो कांड को अंतिम रूप दिए। तो ये विद्यालय का अपना गौरवशाली इतिहास है और देश के लिए। और हम लोग तो बार बार बिस्मिल की भाषा में बोलते हैं, मांग रहे मस्तक तो ले, ये देश के लिए अपना मस्तक, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए है। तो वो भिखारी के रूप में नहीं, सहर्ष अपना मस्तक अपने बलिवेदी पर चढ़ने के लिए वो तैयार। आज़ादी के मतवालों की कहानी हम आपको बता रहे थे कि कैसे बनारस में एक चिनगारी ने पूरे देश को आज़ाद करने के लिए एकजुट कर दिया और कैसे इस लड़ाई में शामिल रहे लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश के नाम खुद को कुर्बान कर दिया। ये सब कुछ हुआ बंगाली टोला इंटर कॉलेज के इसी परिसर में, जहाँ के छात्रों और अध्यापकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और आज भी ये बलिदान की गाथा जिंदा है लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में, यहाँ की वातावरण में, यहाँ के मिट्टी में, यहाँ की इमारतों में। और आज इस कहानी को हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने लोगों को शेयर भी कीजिएगा। इस आज़ादी के महापर्व में आप सब भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और देश के आज़ादी के गाथा में आप भी शिरकत कीजिए, लोगों को बताइए, खुशहाली से रहिए और खुश एक दूसरे को भी रखिए। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।